बातों का जिक्र हम पहले कर रहे थे, आपको बता देते हैं। पहली बात जो है, कोर्ट ने कहा है वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर किया। दूसरी, कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी में वजू की व्यवस्था की जाए। तीसरी, शिवलिंग वाला एरिया पूरी तरह से सील रहेगा। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद के अस्तित्व और मस्जिद के धार्मिक चरित्र पर कोई विवाद नहीं है। इस पर हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये विवाद में है। इस पर अहमदी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि विवाद में नहीं है, मस्जिद 500 साल से है। पीओडब्ल्यू अधिनियम कहता है कि स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे वो वैसे ही रहेंगे। अगर इसमें कोई बदलाव करता है तो नियम का उल्लंघन होगा। देश में कई ऐसी जगह हैं जहां कई धर्मों के प्रतीक मौजूद हैं। पहले मंदिर था या फिर मस्जिद, फिर दूसरा मंदिर या बौद्ध मंदिर। विवाद को रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप अधिनियम बनाया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम निर्देश दे सकते हैं कि निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन का निपटारा करे, लेकिन हम आदेश नहीं देंगे कि जिला जज किस तरह काम करें। तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहेगा। गुरुवार को ही सुनवाई के बाद एक बार फिर पूरा मामला दिल्ली से वाराणसी पहुंच गया। अब सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट पर टिक गई हैं, जहां सोमवार 23 मई को पूरे मामले की सुनवाई होगी। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको कुछ जो रिएक्शंस आए वो सुना देते हैं। कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं। वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। सर ये बताइए देखिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। आज जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोसीडिंग चली, वो प्रोसीडिंग काफी माने दोनों पक्ष को बैलेंस करने वाली प्रोसीडिंग रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज 3 निर्देश पारित किए। पहला ये कि जो सीनियर डिवीजन जज वाराणसी के कोर्ट में जो पेंडिंग मामले थे उसको ट्रांसफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, उस याचिका को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था, वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा और ऑर्डर 7 रूल 11 का जैसा भी आदेश पारित होगा उस हिसाब से इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो भी पक्ष एग्रीव्ड होगा वो अपना रास्ता ले सकता है। तो आज का जो आदेश था वो काफी बैलेंसिंग, दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, जो भी मामला है वाराणसी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा देखा जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जब कोई मोहरा पिट जाता है तो उस पिटे हुए मोहरे के साथ कोई नहीं जाता, ये शाश्वत सत्य है। और ये आज मैंने देखा, अखिलेश यादव जो चाचा चाचा कह करके जबान नहीं तकती थी, आज मैंने अखिलेश यादव को यहाँ से नाराज पाया। और आजम खान जी ने एक शेर सुनाया, उनके शेर के ऊपर एक शेर मैं बताता हूँ आपको कि हम दम से गए हम दम के लिए हम दम न मिला, हम दम से गए हम दम के लिए हम दम न मिला, मर हम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अपनी बात आप कहने के लिए। वापस हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते। बीटी
माफ कीजिए, बीडी नकवी जी हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं। बीडी जी स्वागत है आपका। बाबा महादेव हिंदू पक्ष से हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा अंतिमा हमारे साथ वाराणसी से बनी हुई हैं। अफशा खान दिल्ली से हैं। सबसे पहले अफशा के पास आएंगे। अफशा, आप दिल्ली से बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, ये माने सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है जो भी मामला है सब कुछ वाराणसी कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा। हालांकि अब उन्होंने ये जरूर कहा है जो अभी तक सिविल कोर्ट में मामला था अब वो डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से देखा जाएगा जो अनुभवी हो। अफशा जी बिल्कुल देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आज तीसरे दिन की सुनवाई ये थी और इसके अंदर जो है जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह की बेंच में कहा गया है कि इस मामले को जो है जिला स्तर पर जो है देखा जाएगा और इसमें ट्रांसफर किया ज्ञानवापी केस को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तर के जज को इसमें वाराणसी जिला स्तर कोर्ट को जो मामला ट्रांसफर कर दिया है। जी अफशा लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अंतिमा बनी हुई वाराणसी को के बाहर से वाराणसी में है और अंतिमा के पास आएंगे। अंतिमा, वाराणसी में आज नमाज भी अदा की गई, जुमे की नमाज थी। अब बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, इसको लेकर एक माहौल एक वक्त ऐसा बन गया, इतनी ज्यादा संख्या में लोग कैसे पहुंच गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद वहां के लोगों के क्या रिएक्शन है? वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उससे सहमत नजर आ रहे हैं या अभी भी विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है? अंतिमा, आज आपको बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात, उनके आदेश की बात करें तो उनके आदेश को कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा है। जो भी कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका हम पालन करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो है कमान दे दिया है जिला जज के हाथों की, यही जो है कि इसका निर्णय लेंगे। को देखते हुए 23 तारीख को यहाँ वाराणसी में सुनवाई होगी, तो जिसे लेकर वाराणसी की जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करते हैं और उससे सहमति से जो है कि एक्सेप्ट करते नजर आई है। जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, आकाश इंदौर से। आकाश, अपनी बात कही। आकाश, अगर आप सुन पा रहे हैं अपनी बात कह सकते हैं। शायद आकाश से के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। बाबा महादेव हमारे साथ बने हुए हिंदू पक्ष से। बाबा महादेव जी, तमाम सारी उम्मीदों के साथ मुस्लिम पक्ष पहुंचा था, तमाम सारी दलीलें भी रखी गई कि 91 एक्ट जो है, 1991 एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसको लेकर कहा गया कि उसमें कहा गया कि यथास्थिति बनी रहे। लेकिन जो वजू है, वजू खाने को हटाने की बात को लेकर कि वजू आप कहीं और कीजिए, उसको लेकर कैसे देखें इसे? बाबा महादेव जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष तमाम सारी उम्मीदों के साथ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है जो भी है अब ये सब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वाराणसी में वही देखेंगे। बड़ी विचित्र बात है कि वहां पे इतने समय ये लोग वजू कर रहे हैं, अपमानजनक बात है। और ये जो कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, ये सब के ऊपर पानी फेर रहा है ये घटना। आप हमारे आराध्य भगवान शंकर के ऊपर वजू कर रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, ये किसी भी तरह से मतलब मानवता के समकक्ष नहीं है, मानवता के विरुद्ध है, ये अमानवीयता है और बहुत ही गंदा ये आचरण है और इससे हिंदू समुदाय बहुत ही नाराज है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने वहां पे वजू करने के लिए बिल्कुल मना किया और बिल्कुल सही है। और इनको मुस्लिम भाइयों को सौहार्द प्रेम बनाकर और जनता में आक्रोश ना हो, इसके लिए वहां तुरंत स्थान खुद ही बदल देना चाहिए। और यदि नहीं ऐसा मानते हैं तो ये तो खुद ही ठीक बात नहीं है, बाकी अब आप ही जाने। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हर बार को कभी कोई कहता है कि फव्वारा था, कभी कोई कहता है अरे भाई कितना झूठ बोलोगे। और हम हरदोई में एक शिवलिंग है, शाहबाद के पास एक धोबिया घाट है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग से फव्वारा निकलता है। तो अगर और भगवान शंकर ही हैं जिनकी जटाओं से गंगा निकलती है, कुछ भी कहते हैं तो सब कुछ भगवान के ऊपर, इससे ये सिद्ध होता है वो असली शिवलिंग है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सत्य को स्वीकार करें, झूठ ना बोलें और सहयोग करें, क्योंकि अब ये सत्य को आप छुपा नहीं सकते।
और हर हाल में सत्य स्थापित होकर रहेगा। धर्म जीत चुका है और धर्म जीतेगा। वहां मंदिर था, है और रहेगा। ज्ञानवापी मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर था और रहेगा। और उसमें अब जितना ही लिपापोती करेंगे वह मुस्लिम समुदाय अपना जो छवि है वो खराब करेगा। इसलिए ये जो कोर्ट का आदेश है बहुत अच्छा है और इसका पालन करें और इसी से सौहार्द प्रेम बढ़ सकता है। नहीं मानेंगे तो कहानी स्थितियां बिगड़ेंगी और उसके जिम्मेवार वही लोग होंगे। बिल्कुल, काफी सारी बातें लेकर पहुंचे थे। हालांकि अब वो सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को लेकर कहा है कि अब डीजे देखेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप लोग बने रहिए, वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे संस्थान लाभान्वित होते हैं। कुछ फैसले होते हैं जिनसे कुछ खास लोग लाभान्वित होते हैं, पर कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो दिल से लिए जाते हैं, उससे राज्य के नागरिक लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही जनहितैषी फैसले भूपेश सरकार ने लिए हैं, जिनसे नागरिकों को राहत मिली है। भवन अनुज्ञा सिस्टम। भूपेश सरकार ने साल 2022 के शुरुआत में प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है। अब एक सामान्य आदमी अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए केवल एक क्लिक के माध्यम से तत्काल भवन अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है, जिससे सिर्फ एक क्लिक पर अब लोगों को अपने मकान का नक्शा मिलने लगा है, वो भी मानवीय हस्तक्षेप और किसी कार्यालय के चक्कर लगाए बिना ही। आम आदमी न केवल जल्दी अपना मकान बना पाएगा, उसे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, फाइनेंस की सुविधा इजीली हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि अनुमति उसके पास रहेगी। इसी तरह नगरीय निकायों की संपत्ति को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से सरकार और नागरिकों दोनों को लाभ मिलेगा। एक तरफ राज्य शासन को विकास कार्यों के लिए एक मुश्त राशि मिलेगी, तो वहीं नागरिकों को जिन्हें अब तक संपत्ति लीज पर मिलती थी, उन्हें मालिकाना हक पर मिलेगी। इसके अलावा संपत्तियों को लेकर नागरिकों के द्वारा नगर निगमों और टाउन कंट्री प्लानिंग के चक्कर लगाने की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संपत्तियों के लेआउट का अधिकार नगर निगम को दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस योजना के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब नागरिकों को लेआउट के लिए 2 कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सीधे निगम से ही लेआउट पास हो जाएगा। इन जनहितैषी निर्णयों से प्रदेश के लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम आदेश की। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है जो भी मामला है वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे फिलहाल, और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, बीडी नकवी जुड़ गए, पूर्व न्यायाधीश हैं। बीडी जी, स्वागत है आपका। सर, आप ही के पास आएंगे। 1991 एक्ट का बड़ा हवाला दिया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। उनका कहना है ये जो एक्ट है इसका उल्लंघन किया जा रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तर्क भी दिया सुनवाई के दौरान। सेक्शन 3 का तर्क दिया। सेक्शन 3 कहता है कि अंदर रिलीजियस कैरेक्टर क्या है उसका पता लगाना तो कोई वर्जित नहीं है, ये तो पता लगा ही सकते अंदर है क्या। सर,
देखिए ऐसा है कि 1991 एक्ट जो वर्शिप एक्ट बना उसके अंदर बाबरी मस्जिद उसके इशू को एक्सेप्शन रखा गया था और ये कहा गया था कि जो भी रहेगा उसको चेंज नहीं होगा। ये बात फाइनली तय हो चुकी है, इसलिए इस बात को उठाया जा रहा है और ये बिल्कुल वैलिड इशू है कि उस एक्ट के तहत और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद में, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई अब हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेटस किसी भी रिलीजियस प्लेस का चेंज नहीं होगा, इसलिए ये बात कही जा रही है। जहां तक इस देखिए केस की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने हियरिंग हो गई, उन्होंने चीजों को देख लिया और ये कहा कि ये 8 वीक्स में इसको तय करें। जहां तक मैं समझ रहा हूँ उस चीजों को कि उन्होंने ये इशू उठाया है कि हमें वर्शिप करना थी, यहाँ पर वर्शिपिंग हम करते थे, पूजा करते थे एक पोर्शन में, इसको हमें परमिशन दी जाए। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट इशू है, लेकिन जो सर्वे का ऑर्डर किया गया उसके बारे में वुजू के राइट्स को कर्टेल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और अपने ऑर्डर किए। अब जो 8 वीक्स में सारे इश्यूज सारे मैटर तय हो जाएंगे, क्या ये मैटर स्टैंड करेगा लीगल सिक्योरिटी में या नहीं करेगा, क्या कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए ये सारी बातें तय हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फॉलोअप लोअर कोर्ट करेगा। तो अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन जो पार्टीज ने आपस में लैंड एक्सचेंज कर लिया और लैंड एक्सचेंज कर सकते थे, उन्होंने एक प्लॉट 1100 फीट का 1700 फीट देकर ले लिया, तो इन इश्यूज को भी ये लोग आपस में तय कर सकते हैं। वहां के जो रिलीजियस हेड हैं, जो मस्जिद का कमेटी है, जो मंदिर के लोग हैं, आई थिंक उन्होंने आपस में तय करना चाहिए जी। लेकिन सर जो सेक्शन 3 की बात हम कर रहे हैं, सेक्शन 3 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि 1991 एक्ट को तमाम सारे जो मस्जिद कमेटी की बात करें या बाकी जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से बयान आ रहा था कि ये इसका खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने इसको लेकर जब बिल पारित हुआ था तो कहा गया था अयोध्या को छोड़कर बाकी जगह ये रहेगा, अयोध्या को छोड़कर, तो उसको कह सकते करारा झटका है कि सेक्शन 3 के तहत की अब रिलीजियस कैरेक्टर जो है उसका तुम पता लगा सकते हैं, और अगर उसका पता लगा लेंगे, अब अगर साक्ष्य मिल जाएंगे जो कैरेक्टर अंदर का है वो मंदिर है, फिर सर 1991 एक्ट कहां फॉलो हो पाएगा? आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। देखिए 91 एक्ट जो है बहुत क्लियर है और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो यही मांग कर रहे हैं कि 91 एक्ट को ही रिपील कर दिया जाए ताकि ये मैटर को टेकअप कर सके कोई भी कोर्ट, जो जुडिशियल कॉग्निजेंस ले सके, इसलिए ये बात कही जा रही है। मतलब क्यों कहेंगे लोग इस बात को? अगर हर जगह इस तरह डिस्प्यूट होगा हिंदुस्तान के अंदर तो फिर कोई इसका एंड नहीं है। लेकिन इस मैटर को आपस में लोगों को तय करना चाहिए। देखिए कमेटी के लोगों ने लैंड का एक्सचेंज किया, अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले के एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया कमेटी ने, एक उन्होंने लिया। तो क्या इस पूजा के मैटर को, जो भी इशू है इसके अंदर, जो भी रेट फाइल की गई है, आई थिंक इसका भी सेटलमेंट हो सकता है। जहां तक मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा झटका है ये, थोड़ा सा बात लैंग्वेज जो है वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं पूर्व जज हूँ तो मेरे लिए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, उसको एक्ट ऑफ मान करेगा लोअर कोर्ट उसको। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। अफशा बनी हुई हमारे साथ दिल्ली से। अफशा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया वैकेशन है, अब जुलाई के बाद ही हम इस पर बात करेंगे, तो ये तो माने जो अब सुनवाई होगी वाराणसी कोर्ट में, अगर उसके बाद फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो अब जुलाई के पहले कुछ नहीं हो सकता। अफशा, रागिनी, मस्जिद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो अंदर जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के अंदर जो निर्धारित किया जाता है, वकीलों से मुलाकात करने के बाद जो ऑर्डर पारित किया जाता है, उसमें 7 के नियम के 11 के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ बताते हैं कि इस मामलों को जिला अदालत ही जो है इस मामले के ऊपर सीधा वहां जाया जा सकता है, और उस वहीं से जो है इस मामले को लेकर एक लंबी बहस, या आप बहस का मुद्दा कह लीजिए या फिर मामले की आप सुनवाई कह लीजिए, दोनों ही विषय में आप जिला अदालत या जिला मतलब न्यायाधीश के साथ में बात कर सकते हैं। और दूसरी बात की, यदि वहां पर आपकी बात
बात नहीं हो पाती है तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट की तरफ रुख करना होगा, और यदि हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं बन पाती तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक सिलसिलेवार तरीके के साथ रुख कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जुलाई के दूसरे हफ्ते का समय दिया जाता है कि इस मुकदमे को, इस मामले को जो है लंबरीत रख लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके अंदर जो है जुलाई के दूसरे हफ्ते की तारीख दे दी जाती है, तो जुलाई से पहले किसी भी तरह से यहाँ किसी भी तरीके से जो है कोई अभी फिलहाल तो नहीं मालूम पड़ता है कि कोई और आवेदन किया जा सकता है। जी अफशा, वेकेशन होते हैं वो बेंच भी लगती है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वेकेशन बेंच में इस मामले को उठाया जा सकता है अगर वाराणसी कोर्ट में बात नहीं बनती है, फिर हाई कोर्ट में बात नहीं बनती है, तो वेकेशन तो सभी जगह होंगे? देखिए, यदि वेकेशन की बात की जाए तो इस प्रकार से अभी कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही है कि वेकेशन के समय पर इस तरह के कोई मामले जो है आगे किया जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है लंबरित है। ये स्वयं से सुप्रीम कोर्ट के मामले में आज जो तीनों जजेस की बैठक के अंदर कहा जाता है कि मामला यहाँ जो है संरक्षित है, किंतु यहाँ के मामले को हटकर जिला अदालत को ये मामला सौंप दिया जाता है, वाराणसी को ये मामला सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां से इस मामले को 7 और 11 अधिनियम के अकॉर्डिंग इस मामले को जो है उसको सौंप दिया जाता है, जिसमें कि आपका काफी इस मामले के ऊपर काफी लंबी एक बहस भी चलती है, जिसमें 1.5 घंटे की लंबी बहस के बाद इस मामले के अंदर जो फैसला निकल कर आता है वो इस प्रकार से कहता है कि इस मामले के अंदर सिलसिलेवार तरीके से कार्य करना होगा, पहली बात। और दूसरी कि जिस तरह से 7, 11 और 7 के अधिनियम के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ बताते हैं कि इस मामले को न्यायाधीश को ही सुनना चाहिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश से जो वकील यानी कि हिंदू पक्ष से जो वकील निर्धारित किए जाते हैं CS वैद्यनाथन, इनकी एक लंबी बहस होती है जिसमें ये कहते हैं कि धार्मिक स्थिति और करेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट आई है जिला अदालत को पहले उस पर विचार करने को भी कहा जाता है, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि उनको उनके हिसाब से कार्य करने दिया जाए, कृपया यहाँ पर दिशा निर्देश जारी ना किए जाए। इस प्रकार से जो है तमाम तरह की बातें यहाँ सुनवाई के दौरान सुनने के लिए मिलती है। जी ठीक है, अंतिमा हमारे साथ बनी है वाराणसी से। अंतिमा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो शिवलिंग की सुरक्षा, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, उसकी सुरक्षा रहेगी और नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, उस पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। इसको लेकर लोगों के रिएक्शन क्या, जो दोनों पक्ष हैं वाराणसी में? हाँ जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे। जी आवाज आ रही है? अंतिमा, आप अपनी बात कह सकती हैं, आपकी आवाज आ रही है? जी सवाल थोड़ा दोहराया। सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज अदा होती रहेगी और शिवलिंग की सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि पहले यह भी कहा जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से नमाज पर रोक लगाई जाए, तमाम सारी बातें कही जा रही थी। हाँ जी, आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के बनारस में अगर लोगों की बात की जाए तो नमाज अदा की जा रही है, नमाज भी अदा की जा रही है। और वहीं विपक्ष की बात की जाए तो वहां पे इनका घेराव कर दिया गया है, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि वहां लोग न रहे और वजू वहां पे न किया जाए। फिर भी यहाँ पे लोग नमाज अदा करने के लिए कोई रोक नहीं है, नमाज अदा कर रहे हैं, लोग नमाज अदा करके जा रहे हैं। मगर ये हो सकता है कि कई नए लोगों की तरफ से कहा जा सकता है कि वजू जो कर रहा है आप घर से वजू करके आए, क्योंकि वो जो जगह था वजू करने का वहाँ शिवलिंग था, तो शिवलिंग को देखते हुए, उस जगह को देखते हुए वादी पक्ष का कहना है कि आप वहां पे वजू न करके अपने घर से वजू करके आए और नमाज अदा करने में कोई परेशानी नहीं है। जी ठीक है, बाबा महादेव जी बने हुए हमारे साथ हिंदू पक्ष से। बाबा महादेव जी, वजू को लेकर नाराजगी है दूसरे पक्ष में, उनका कहना है वजू हम जहां कर रहे हैं वहां से हमको हटा दिया गया है, आप घर से करके आई, जैसा कि मैं अंतिमा बता रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो खुल की खिलाफत तो नहीं कर सकते, लेकिन नाराजगी है कि वजू की जगह अभी हमें शिफ्ट करने की बात की जा रही है, वहां से हटाने की बात की जा रही है। और 1901 एक्ट कहता है जैसी यथा स्थिति वैसी बनी रहेगी, आप सर्वे कीजिए वो अलग बात है, लेकिन किसी को शिफ्ट तो मत कीजिए। बाबा महादेव जी, अच्छा, पहली बात यह है कि वहां पे वजू भी नहीं होना चाहिए और नमाज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एक बात ये कहा जाता है कि जहां पर विवादित जमीन में यदि कोई नमाज करता है तो वह स्वीकार नहीं होता, वह ऊपर वाला। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया ना कि वो शिवलिंग ही है, अभी तो जांच का विषय है, अभी तो सर्वे रिपोर्ट लगी है, कोर्ट देखेगा, फिर से हो सकता है सर्वे हो, फिर से जांच हो।
लेकिन ये हमारे तरफ से 100% है वो। अच्छा। और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात ये है, जो बहुत ज्यादा शोर मच रहा 1991 का, तो भाई एक बात यह है कि लोगों के लिए 1991 एक्ट है और वो कुछ समय के लिए बनाया गया, लेकिन कोर्ट के लिए थोड़ी है। और ये कोई विधान थोड़ी है कि किसी मामले को आप इसको इस तरह से रोक दें। अब वो जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है वो तो मिलना ही चाहिए। कुछ समय के लिए बाबरी मस्जिद के लिए विशेष रूप से रोका गया और उसमें कई लूपहोल हैं और कई और मतलब हैं द्वारा वो आर्टिकल पे आगे जांच हो सकता है। तीसरी बात ये है जो बहुत जरूरी है वो ये कि जो अभी पीछे एनआरसी और सीए या अभी इन्होंने कहा 1991 एक्ट मानेंगे, तो सीए एनआरसी क्यों नहीं मानेंगे? क्या वो कल्लू के पान वाले दुकान पे बना था क्या? तो ये जो दोगलेपन की निशानी है कि ये एक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए महादेव जी। तो देखिए ये एक बहुत ही विरोधात्मक विचार है और आचरण है कि आप एक तरफ तो कहते हैं एक तरफ संविधान बना उसको मानेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी सीए एनआरसी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके विरुद्ध होती हैं तो आप नहीं मानते हैं, जबकि उसमें कोई ऐसा भी नहीं। तो ये चीजें हैं कि वह कोर्ट का काम है और कोर्ट निर्धारित करेगा। और अब एक बात यह है कि अब हिंदुओं के हर एक, और कांग्रेस ने इसको षड्यंत्र पूर्वक 1991 एक्ट लगाया था, जबकि नियमतः जो जिसका है पार्लियामेंट में पास हुआ था बिल, सबकी सहमति थी, बिना सहमति के बिल पार्लियामेंट में नहीं पास होता ना। लेकिन ये कांग्रेस भले हुआ, लेकिन आज क्यों ये अवस्था आई? क्योंकि वो कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हम उसको स्वीकार नहीं करते। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किसी के धार्मिक स्थान को आप जबरदस्ती कब्जा करें और उसके पश्चात ये कहाँ का न्याय है? और हम इसको काउंटर करते हैं, इसको विरोध करते हैं, उठाते हैं कि इसको बंद किया जाए और हमारा न्याय करके हमारे मंदिर को, हमारे आराध्य का सम्मान किया जाए। और यदि कोई नहीं होगा तो भाई उसके लिए तो हम किसी भी कोर्ट और किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। हम हर चीज को बदलेंगे क्योंकि हम हमारे भगवान से, महादेव से बड़ा कुछ भी नहीं, और उनका अपमान करने वाले कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और नरगामी काम है, और इसीलिए वहां वजू भी बंद होना चाहिए, नमाज भी बंद होना चाहिए, कुरान के आधार पे भी, क्योंकि कुरान में भी विवादित जगह पे कहीं नमाज कर। अरे जब कोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो सर्वे रिपोर्ट है वो के बाद जो होना है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पहले से सब चीजें नहीं हो सकती ना, जैसे आप कह रहे हैं कि वजू बंद हो जाए, नमाज बंद हो जाए। बीडी नकवी जी के पास ही आएंगे। बीडी नकवी जी, जब सर्वे रिपोर्ट कोर्ट पहुंची है, अब उस पर जांच होगी, जो सर्वे रिपोर्ट है, और भी जांच अगर होनी, जैसे कहा जा रहा है एक दरवाजा खोला जाए, तहखाने के भीतर जाना है, शिवलिंग है कि नहीं, उसके पहले वजू को लेकर मना करना, इसको सर कैसे देखते हैं आप? बीडी नकवी जी। जी, ऐसा है कि जो भी डिस्प्यूट है वो सबके सामने है। आपको अंदाजा हो रहा है कि लोग कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, लोग धर्म की बातें कर रहे हैं। ये सब जो है वो 2024 का पेशखेमा है, एक बैकग्राउंड। जहां तक वुजू की बात है, वुजू सिर्फ कम पानी के इस्तेमाल को करते हुए आदमी अपने आप को नमाज की तैयारी करता है। वुजू ये है, वुजू नहाया भी जा सकता है पानी से। वुजू अरब में पानी कम था तो पानी का इस्तेमाल उसमें आया कि भाई पानी का इस्तेमाल कम से कम करिए, और वुजू के बाद ही नमाज होती है। आदमी सफाई का मकसद है अपने हाथ पैर साफ करना, लेकिन अगर उसको वुजू को रोक दिया गया है तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और इस मैटर का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो वो हमें देखना है, हमें कोर्ट्स के आदेशों का पालन करना है। वो गलत भी हो तब भी करना होगा। यही डेमोक्रेसी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही कानून है। जहां तक बात है कि एक पक्ष नाराज है, एक पक्ष उसे आप लग रहा है कि सिर्फ ये विवाद इसलिए पैदा किया गया ताकि हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, लड़ाई हो इसी इशू को लेकर। बनारस एक इम्पोर्टेंट टाउन है, पवित्र स्थान है, जो हमारी हिंदू भाइयों के लिए एक आस्था के बिंदु है। तो सिर्फ आस्था से खिलवाड़ की जा रही है, और हिंदुस्तान के अंदर आस्था के मानने वाले ज्यादा हैं। आस्था के मानने वाले वो होते हैं जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते, जो रीजन का इस्तेमाल नहीं करते, वही आस्था के होते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हमें जरूरत है साइंटिफिक टेम्पर की, सोचने की, समझने की, कि इसमें जो है वो वुजू हो ना हो,
अरे भाई विवाद तय होना चाहिए। वुजू अगर कुछ दिन नहीं करेंगे, लोग घर से वुजू करके आ जाएंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो नमाज, लेकिन नमाज मस्जिद में है तो नमाज पढ़ी जा रही है, उनका अधिकार है लोगों का, संविधान में मुसलमानों का अधिकार देता है, उसका अधिकार का पालन होना है। मैं ही समझता हूँ बहुत चीजों को, डिबेट को न लंबा करते हुए हमें कोर्ट के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। पहले लोअर कोर्ट काम करेगी अपना, फिर बात को हाई कोर्ट। देखिए एक बात और बता दूं, बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जी। किसी भी अर्जेंट मैटर की कोई डिस्पोजल के लिए 30 डेज होते हैं, 30 दिन में हर कोर्ट को अपने अर्जेंट मैटर को निपटारा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते इसलिए कहा ताकि जून में क्लोजर है, सिविल कोर्ट बंद रहेंगे, वैकेशन जज हर उस डिस्प्यूट को सुनता है जो वैकेशन में उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है। वैकेशन जज जो है इस मैटर को नहीं सुन सकता है, इस मैटर को रेगुलर कोर्ट ही सुनेगा, और रेगुलर कोर्ट नेचुरली जून में बंद रहेंगी और जुलाई में इसकी हियरिंग होगी। मैं ही समझता हूँ जुलाई के आखिर तक लोअर कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जी जी। बीडी नकवी जी, जो अयोध्या का मामला था कोर्ट में था, एक वक्त ऐसा भी आया सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा अगर आप बाहर से मामला बन सकता है तो दोनों पक्ष बैठकर बात कर लें, आपसी सहमति से मामला बन जाए। ऐसा नहीं हो पाया, क्या यहां पर भी ऐसी कोशिश की जा सकती है कि दोनों ही पक्ष सहमति से निपटारा कर लें? देखिए जब जमीन का एक्सचेंज कर लिया, जब कमेटी ने 1700 स्क्वायर फीट जगह दे दी, 1100 ले ली, तो क्या इस मैटर को भी तय नहीं कर सकते? इस मैटर को भी तय कर सकते। लेकिन जहां नियत ना हो, झगड़ा पैदा करने की नियत हो, जो आदमी झगड़ा करना चाहता है वो झगड़ा करके रहेगा, वो तो किसी बात को नहीं मानेगा, वो कोई भी पक्ष हो। हमें पॉजिटिव तौर पर और टीवी पर इस तरह बात करनी चाहिए ताकि मामले का निपटारा हो और हारमनी हो, और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करना वो गलत होगा। मैं इसलिए किसी भी इल्जाम से बचना चाहूंगा, किसी भी पक्ष के लिए। जी जी। बाबा महादेव जी हमारे साथ बने हैं हिंदू पक्ष से। बाबा महादेव जी, क्या बाहर बैठकर साधु संत समाज, हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग बैठकर समझौता कर लें आपसी समझ से कि ठीक है, अगर आप जो जांच रिपोर्ट अगर आ जाए, फिर अगर आपको लगता है तो चीजें बाहर नहीं सेटल हो सकती हैं, एक भाईचारा, एक सद्भाव, एक प्रेम बना रहेगा? शैलेंद्र जी, बात क्योंकि जीत हार असर तो डालती है। अगर आप केस हारेंगे, एक पक्ष अगर केस हारेगा तो भले हम कुछ खुल के कुछ ना बोले, वो कहे ठीक है कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन अंदर एक टीस रहती है हम कोर्ट फैसले में हम हार गए, तो वो चीजें नहीं होंगी। तो एक बात ये बता दूं मैं आपको कि वास्तव में व्यवहारिक स्तर पे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सबको पता है और सभी पक्षों को पता है कि वहां पे भगवान शंकर को किस प्रकार से उनके शिवलिंग को वजू के तालाब में रखा गया, और अभी खुद ही अब भाई साहब ने स्वीकार किया कि वहां पे हाथ पैर धोया जाता है, कुल्ला किया जाता है, जो भी चीजें हैं, तो ये अपमान है। और दूसरी बात यह है कि जो समझौते जो संत समाज है वो बहुत आक्रोशित है कि आप सारी ये समझौते भगवान के लिए तो कोई भक्त नहीं कर सकता, कोई भी संत ऐसा समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि वो आराधना और श्रद्धा से जुड़ा हुआ चीज है, आस्था से जुड़ा हुआ है, और आस्था और धर्म सर्वोपरि है। धर्म से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ईश्वर से समझौता नहीं किया जा सकता, उसके सम्मान से, उसकी पूजा से कोई समझौता आ रहा। और भगवान शंकर तो आराध्य हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं, हम समझौता करेंगे लेकिन इन शर्तों पे नहीं कि भगवान के साथ कोई क्षति और अपमानजनक कोई चीज हो, वो सिर्फ नहीं समझौता हो सकता। हाँ, ये है कि कहीं और स्थान ले लें, अपना मस्जिद बना लें, कोई समस्या नहीं, अपना वहां करें, लेकिन भगवान शंकर के साथ कोई अपमानजनक चीजें होंगी तो हिंदू समाज उसको बिल्कुल नहीं सहेगा। और अब न्याय का समय है। औरंगजेब ने बहुत बड़ी बर्बरता की, बहुत बड़ा अत्याचार किया, लाखों और करोड़ों हिंदुओं को मारा, मंदिर तोड़े, और हर जगह एक काम किया। औरंगजेब था ही जालिम राक्षस एक व्यक्ति, और उसने बहुत ये झगड़ा फंसाया, उसके कारण से हर जगह झगड़े हैं, और मथुरा में भी इसी तरह, काशी में भी उसका काम था झगड़ा फंसाना, और फंसा के चला गया। और आज यहाँ पे, और ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम और कोई नहीं कर रहा है, वो औरंगजेब की जो कृति है उसके कारण हो रही है। हिंदू समाज अपने भगवान से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए अब जो उसकी गलतियां हैं उसको मुस्लिम समाज को सुधारना पड़ेगा, तभी भाईचारा सौहार्द फैलेगा। हम किसी भी मुस्लिम भाई से पूछें कि यदि आपके किसी भी मस्जिद को, किसी भी चीज को तोड़कर और वहां पे कुछ तोड़ फोड़ किया जाए
तो क्या आपको ये स्वीकार होगा? और समय आने पर क्या आप उसको नहीं लेंगे? आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप उसको फिर लड़ाई झगड़ा करके उसको हथियाएंगे और उसको कब्जा करेंगे। तो इसीलिए जब आप नहीं, जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, तो कृपया उसको दूसरों के लिए ना कहें, और ऐसा कोई बात ना कहें जो आप स्वयं नहीं स्वीकार कर सकते हो दूसरे स्वीकार करें। मानवता भी यही है, भाईचारा और सौहार्द भी यही है। इसीलिए इस चीज को समझें, और अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो आपको हजारों हाथ बढ़ेंगे। लेकिन जब आप नियम और कानून और दूसरे के हित अहित का ध्यान करेंगे, दूसरे के श्रद्धा का और आस्था का ध्यान करेंगे, तो वह भी आपसे प्रेम से मिलेगा। और नहीं करेंगे तो फिर विवाद तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए वो कार्य कीजिए, वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए, दिल से दोस्ती जिंदा रहे। जय श्री राम। ठीक, हर हर महादेव। अच्छी बात है। अफशा को रुक कर लेते हैं। अफशा, आप ही पास आएंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद जो हिंदू पक्ष पहुंचा था, उसका क्या कुछ कहना था पूरे मामले को लेकर? देखिए, हिंदू पक्ष की यदि बात की जाए तो हिंदू पक्ष के वकील या फिर मुस्लिम पक्ष के वकील दोनों ने अपनी अपनी बात जो है यहाँ जस्टिस के बीच में रखी। और जहाँ हुज़ैफा अहमदी का कहना था, मुस्लिम पक्ष के वकील की यदि बात की जाए तो हुज़ैफा अहमदी का कहना था कि सबसे पहले वो नाराजगी उन्होंने जाहिर करी कहीं ना कहीं जाकर कि यहाँ वुजू किस प्रकार से किया जाएगा, वुजू के लिए कुछ एक तरीका बताया जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आवेदन ये दाखिल किया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस के बेंच में वुजू के लिए डीएम से वैकल्पिक विकल्प के आधार पर भी बात की जाती है कि वैकल्पिक आधार आपका कोई ना कोई वैकल्पिक आपका विकल्प कर दिया जाएगा वुजू के लिए। दूसरा, हिंदू पक्ष की यदि बात की जाए तो इसमें 274 जो है पन्नों का एक एफिडेविट जो है दायर किया जाता है, जिसके अंदर तमाम तरह की चीजें इस एफिडेविट में दायर होती है। इसमें लिखा होता है किस तरह से यदि मस्जिद के अंदर जाने की बात की जाए तो मस्जिद के अंदर 3 दिन के सर्वे के आधार पर जो है, यानी कि 14, 15, 16 के सर्वे के आधार पर पहले दिन के सर्वे में क्या निकलता है, दूसरे दिन के सर्वे में, और तीसरे दिन यानी फाइनल दिन जो 16 तारीख होती है उसके सर्वे के आधार पर दिखाया जाता है कि क्या चीजें इसमें निकलती हैं। स्पष्ट तौर पर उसमें मुख्य मुख्य चीजों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि अंदर स्वास्तिक का निकलना, कमल के चिन्ह का वहां होना, और सबसे बड़ी बात है कि खुद वहां पर रोली यानी कि हिंदू धर्म में जो ज्यादातर इस्तेमाल रोली का किया जाता है, तो रोली का वहां निकलना, और साथ में इस एक मलबे के अंदर, मलबा जहां पड़ा होता है उस मलबे के अंदर कहीं ना कहीं जाकर मूर्तियों के अवशेष भी वहां जो है मिलने की पुष्टि वहां जो है हिंदू पक्ष के लोग माफ कीजिए हिंदू पक्ष के सॉलिसिटर करते नजर आते हैं राजीव रंजन। लेकिन अफशा, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बोल दिया गया वाराणसी में सारा मामला देखा जाएगा, फिर इन पक्ष को दलीलों का कोई मतलब रह जाता है? देखिए, बिल्कुल इस पक्ष के लिए जिस तरह से कि ये जिला मजिस्ट्रेट को ये वापस से भेज दिया जाता है, वहां भेज दिया जाता है, यहाँ से खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कहता है कि यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को आपकी कार्रवाई पर हम किसी तरह का पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी तरह का कोई मतलब हम उनको रोक नहीं सकते, उनका कार्य अपनी जगह पर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य अपने यथास्थान अपनी जगह पर है। तो इसको लेकर जो जब ये कार्रवाई वहां जाती है तो इसी प्रकार से जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसी तरह से वहां सुनवाई होगी, जिस तरह से कि अभी संरक्षित रख लिया जाता है। वहां एक शिवलिंग के आकार की कोई चीज मिलती है जिसको हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के वकील जो है साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर शिवलिंग का नाम देते हैं, और हिंदू और मुस्लिम पक्ष की यदि बात की जाए तो हुज़ैफा अहमद जो है स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि नहीं, इस तरह से कुछ नहीं है, फव्वारे फाउंटेन का नाम दिया जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट संरक्षित रख लेता है इस चीज को और कहते हैं कि जो शिवलिंग के आकार का आप बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा, ये फाउंटेन है। बिल्कुल, अब ये कोर्ट तय करेगा कौन सी क्या चीज है। वक्त कम है, अंतिमा के पास आएंगे, अंतिमा का रिएक्शन लेंगे। अंतिमा, अब जो मामला वाराणसी कोर्ट पहुंच चुका है, एक खास बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे मामला, और जज अगर अनुभवी हैं तो क्या जज बदले भी जा सकते हैं? जो मौजूदा जज हैं वहां पे, उनकी जगह कोई दूसरे जज हो सकते हैं इस पूरे मामले को देखने के लिए। और जो वजू वाली बात सामने आ रही है, वजू को लेकर वैकल्पिक तौर पर जो फैसला लेना है डीएम लेंगे या फिर जो कोर्ट में सुनवाई होगी वाराणसी में वहां से तय होगा? अंतिमा। हाँ जी, आपको बता दें, अगर वजू की आप बात कर रहे हैं, वजू करना है या नहीं करना है, तो इसको लेकर के कोर्ट आदेश करेगा ना कि डीएम करेंगे। जो यहाँ की जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे इसका जो है कि आदेश पारित होगा कि वहाँ पे वजू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और बात किया जाता है, आप जो कह रहे हैं कि कहीं बदले ना जा सके, तो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पे वाराणसी में जिला जज द्वारा निर्णय लिया जाएगा, इनके ऊपर दे दिया गया था। जो 25 साल के अनुभवी में वो
काम कर सकते हैं, उनके काम वो सक्षम है काम करने में। तो अगर वो लीगली तौर पे, अगर वो साक्ष्य के तौर पे अगर सही से काम करते हैं तो उनको ये मौका। बिल्कुल, तो मामला वाराणसी कोर्ट में है। अब यहां से तय होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है जो भी कुछ करना है वाराणसी कोर्ट तय करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो तय करेगा। फिलहाल शूलिंग जो है, जिसको शूलिंग कहा जा रहा है, उसका जो घेरा उसकी सुरक्षा रहेगी और वजू वहां नहीं होगा, नमाज निरंतर होती रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।